नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने एक पत्र मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले को सौंपा है, जिसके चलते शहर की राजनीति गरमाई गई है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने जो पत्र दिया है, उस पत्र में उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, कई सारे तंज भी मनपा आयुक्त पर कसे हैं और ये चेतावनी भी दी है कि उनके मतदार संघ में जो अवैध निर्माण दोबारा से खड़ा हो रहा है, जो किया जा रहा है, उस पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो इसकी शिकायत आला मंत्रियों को भी करेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने तंज कसते हुए मनपा आयुक्त से कहा है कि जिस तरह से मनपा प्रशासन अलग अलग विभागों में अच्छा काम कर रही है और उसी काम के चलते या उसी सुधार के चलते मनपा प्रशासन को प्रशासनिक रूप से या निजी समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से जो सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, इसी तरह से सर्टिफिकेट भी मनपा आयुक्त को या मनपा प्रशासन को मिलना चाहिए कि मेरा भाईंदर महानगर पालिका में अवैध निर्माण बड़े जोरों पर चल रहा है और यहाँ पर जो अवैध निर्माण चल रहा है वो भी अव्वल दर्जे का मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो, इस तरह का उन्होंने तंज कसा है। इस संदर्भ में भी मनपा प्रशासन को अव्वल दर्जे का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है काजूपाड़ा इलाका, जहाँ पर वरदान लोक आश्रम है और उसी वरदान लोक आश्रम से ही सटा हुआ दाएं ओर में ये बहुत बड़ी एक नई चाल खड़ी हो रही है। एक तरह से कहा जाए तो यह मांडवीपाड़ा की नई चाल भी इसे कहा जा सकती है। यहाँ पर लोग बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी परमिशन के ये चालिया पे चालिया खड़े करते जा रहे हैं। यहाँ पर जो चालियों में रहने वाले या खरीदने वाले जो लोग हैं वो बेचारे सामान्य नागरिक हैं, उन्हें इस चाली की वैधता और अवैधता का भी पता नहीं है। यहाँ पर इस तरह का बाकायदा इंतजाम किया जाता है कि स्थानीय जो छुड़भैये नेता है उनके द्वारा इन्हें लाइट कनेक्शन दे दिया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया जाता है, पानी का कनेक्शन भी यहाँ पर दे दिया जाता है और इन सब के पीछे सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो वो इस प्रभाग के इंजीनियर, यहाँ के बीट निरीक्षक, जिनका काम होता है कि उनके इलाके में जहाँ कहीं पर भी अवैध निर्माण हो रहा है उस अवैध निर्माण पर कार्रवाई करे और उस अवैध निर्माता पर भी कार्रवाई करे। लेकिन प्रभाग 6 के जो इंजीनियर है उनकी मिली भगत इतनी गहरी है, उनकी जड़ें इतनी गहरी है कि यहाँ पर जब कभी किसी भी जगह पर अवैध निर्माण होता है तो उस अवैध निर्माण का हिस्सा उन्हें जरूर पहुंच जाता है। फिर भले ही वो अपने ऑफिसर या वार्ड ऑफिसर से छुपाए या फिर मनपा प्रशासन से छुपाए, लेकिन बगैर उनके मिली भगत के यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं हो सकता है। ये बात तो पूरी तरह से साफ है। प्रभाग 6 का आज हमने दौरा किया, उसके अलग अलग इलाकों में जो अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध चालियां बन रहे हैं या गाले बन रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि जिस तरह से शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने इन अवैध निर्माण के खिलाफ में आवाज उठाई है, उन अवैध निर्माण पे क्या मनपा प्रशासन कार्रवाई करेगा, क्या उनके उचित उठाए गए सवालों पर मनपा प्रशासन के तरफ से जवाब दिया जाएगा और खास तौर से मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की बदनामी आज जो हो रही है उसके पीछे सबसे बड़ा और मुख्य कारण है यहाँ के इंजीनियर, जिनकी मिली भगत से ही इस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होता रहा है। आइए कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ प्रभाग 6 में जो अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है उसकी।
प्रभाग 6 में अगर अवैध निर्माण की संख्या की जाए या गिनती की जाए तो करीब 150 से लेकर 250 तक का ये अवैध निर्माण हो सकते हैं। ये प्राथमिक अंदाज हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि चालियां जो बनी हुई है, यहाँ के जो स्थानीय भू माफिया है, जो आदिवासियों के जगह लेकर उन्हें गुमराह करके वहां पर चालियां बनाते हैं, और जो गरीब व मध्यम वर्ग के लोग होते हैं ये उन्हें सस्ते दामों में बेचते। एक गाले की कीमत या एक रूम की कीमत 8 से 9 लाख रुपए होती है, जिसमें इन्हें हर उस इंजीनियर को संभालना पड़ता है, स्थानीय छुड़वैये नेताओं को संभालना पड़ता है, स्थानीय नगर सेवकों को भी संभालना पड़ता है। बाद में आता है नंबर वार्ड ऑफिसर और मनपा के बैठे आला अधिकारियों पर। कुल मिला के ये जो पूरा एक चैन मीरा भाईंदर शहर में है, वो पूरी तरह से अपने आप को जकड़ चुका है। यहाँ पे अवैध निर्माण भले ही वार्ड ऑफिसर बदल जाए, इंजीनियर बदल जाए, लेकिन यहाँ के जो चाल माफिया, भू माफिया है, इन लोगों के जो काम करने के तरीके वो नहीं बदलते हैं और निरंतर यहाँ पर काम करते रहते हैं। काशी मीरा का जो दहीसर चेक नाका है, वहां पर भी आप देख सकते हैं ये होटल सागर, जहाँ पर किसी सरदार को यहाँ पर रिपेयरिंग परमिशन दी गई है, और रिपेयरिंग परमिशन के नाम पे पहले ये सिर्फ ग्राउंड तक ही एक गाला हुआ करता था, लेकिन अब ये ग्राउंड +1 का यहाँ पर गाला बनाया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, इंजीनियर ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है, और उसी के चलते यहाँ पर ये गाले इस तरह से अवैध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने जो आरोप लगा है यहाँ के अधिकारियों पर, यहाँ के इंजीनियरों पर, वो बिल्कुल सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से इस प्रभाग 6 में अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई है, उस पर मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले को काबू पाना बहुत ही जरूरी है। मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले एक तरफ जहां पर शहर को नया चेहरा देने की कोशिश कर रहे हैं, नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, शहर में अच्छी अच्छी सुविधाएं लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शहर हर विभाग में, हर काम में अव्वल रहे, शहर का एक दर्जा बढ़े, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके निचले स्तर के जो अधिकारी और इंजीनियर हैं, ये मनपा के आयुक्त के इन सपनों को चकनाचूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर के माध्यम से हम मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले से अपील करना चाहेंगे कि जरूर हमारे द्वारा जो फुटेज और तस्वीरें आपको इस खबर में दिखाई दी गई है, उस पर आप कड़क कार्रवाई करें, संबंधित इंजीनियरों को यहाँ से ट्रांसफर करें, उनको पनिश करें कि उनके मौजूदगी में ही धड़ल्ले से यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है। और एक तरह से जो शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने तंज कसते हुए मनपा आयुक्त को कहा है कि अवैध निर्माण के मामले में भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका को अव्वल दर्जे का घोषित करे। इस तंज को जवाब देते हुए, करारा जवाब देते हुए मनपा आयुक्त को चाहिए कि जरूर इन अवैध निर्माणों पर थोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। देखना है कि मनपा प्रशासन क्या इस खबर का संज्ञान लेता है, और जो भू माफिया है, यहाँ के जो भ्रष्ट इंजीनियर है, जिनकी मिली भगत से इतना अवैध निर्माण हो रहा है, उन पर ये कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।